हमारे साथ राजनीतिक मेहमान लगातार बने हुए हैं। अजय आलोक के पास लेकर चलेंगे, खुश अजय आलोक होंगे, लेकिन संजय निरुपम जी, कांग्रेस के हाथ से राजस्थान का राज गया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के हाथ से राजस्थान का राज गया। अभी 3-4 महीने टाइम है और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल होता है हमेशा एकदम सही साबित होता है, ऐसा भी नहीं होता। तो इसलिए आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और उसके बाद मान लें कि हार गए, ऐसी गलतफहमी में आप मत रहिए। एक बहुत अच्छा गवर्नेंस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दिया है और वहां के लोगों की तमाम गवर्नेंस पर जो कांग्रेस की कलह थी, खासतौर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, वो भारी पड़ गई क्या? कोई भारी नहीं पड़ा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मिलकर के इस चुनाव प्रचार में काम करेंगे और निश्चित तौर पर दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कांग्रेस की सरकार वापस लाने में लगेंगे। बड़ी बात बीजेपी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के रिवाज के हिसाब से सरकार में आते हुए दिखना चाहिए और बहुत बड़ी जीत के साथ। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आप लोग दिखा रहे हो, इससे ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं आ रही है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आ सकती है, क्योंकि राजस्थान के लोगों को आप कह रहे हैं कि रिवाज के हिसाब से बहुत बड़ी जीत मिलनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ आंकड़ों में तो सर 109 से 119 है, उस हिसाब से पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में आई थी सर, आपको तो 100 ही सीटें मिली थी। ये कौन सी बड़ी जीत का आप दावा कर रहे हैं सर? इससे बड़ी और क्या जीत होगी? अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा तो मिल रहा है ना बीजेपी को। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए रोमाना जी, मैं पिछले बार भी संजय जी ने कहा मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया, इस बार मुझे कम से कम जवाब देने दीजिए जी। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट योर एग्जिट पोल, मैं किसी एग्जिट पोल की वैधता पे कभी सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि लाल डायरी आएगी, आ रही है ओपिनियन पोल अब जो भी है, और ये आंकड़ा बदलेगा। हम 140 प्लस रहेंगे, इसमें मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है। देखिए, गुड गवर्नेंस जहां तक संजय भाई ने कहा, तो बिल्कुल मैं मानता हूं गुड गवर्नेंस है। जब एक सरकार में एक मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा करता है तो वो गुड गवर्नेंस कहलाता है। जी हां, गुड गवर्नेंस, जी हां, गुड गवर्नेंस है। जब एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में होने वाले रेप की घटनाओं पर कहता है कि 59% रेप की घटनाएं फर्जी हैं, बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस है। फर्जी FIR लिखने का ठेका पुलिस ने राजस्थान में खोल रखा है, अगर मुख्यमंत्री की बात सच है और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मैं मानूंगा जब सरकार का एक मंत्री कहता है खुलेआम कि राजस्थान में रेप तो होते हैं, होंगे ना जी, ये तो मर्दों का, यहाँ पे मर्द बहुत ज्यादा है इस राज्य में, तो सब गुड गवर्नेंस की निशानी है। राजस्थान की जनता ऐसा कभी किसी ने नहीं है उस रेप का, ऐसा कभी किसी ने नहीं। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है पेपर घोटाले। हाँ, आपके मुख्यमंत्री और मंत्री ने कहा है राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है रेप का, हत्याओं का, रेप कैपिटल बनने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, ड्रग्स के इंसिडेंट्स बढ़ने का, ड्रग स्मगलिंग के इंसिडेंट्स बढ़ने का, एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, घोटाले से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया, उसका किस चीज का इंतजार करें। आप कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर ये गहलोत सरकार फेल, उसके ऊपर ये आपसी कलह जो भारी पड़ेगी। और वो जिस जीत का जिक्र आप कर रहे थे संजय निरुपम साहब की, ये भी कोई जीत का आंकड़ा आप दिखा रहे हो बीजेपी के लिए, तो उसके लिए भी दावा कर दिया गया डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से। वो कह रहे हैं साहब 140 प्लस जाएंगे हम। आइए संजय निरुपम जी। ऐसा है, जो गुड गवर्नेंस की बात की, गुड गवर्नेंस का मतलब यह होता है कि अगर राजस्थान में कहीं पर रेप हुआ ना तो 24 घंटे के अंदर बलात्कारियों को गिरफ्तार किया गया। अगर राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या हुई तो राजस्थान की पुलिस ने उन तीनों हत्यारों को, तीनों चारों जो भी हत्यारे थे, उनको 1 हफ्ते के अंदर या 3-4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गुड गवर्नेंस उसको नहीं बोलते हैं कि मणिपुर में 77 दिन पहले जो रेप हुआ और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसके ऊपर वहां की सरकार ने कुछ नहीं कहा और प्रधानमंत्री भी चुप रहे। गुड गवर्नेंस ये नहीं होता कि 77 दिनों के बाद रेप और बलात्कार और तमाम एक महिला के ऊपर तमाम तरह का जो अत्याचार होता है उसके बाद भी वहां के मुख्यमंत्री कोई रिएक्ट नहीं किया और जब वीडियो वायरल होता है तब जाकर के वहां के जो अपराधी थे उनको पकड़ने की कोशिश की। ये गुड गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस अशोक गहलोत ने प्रोवाइड की है, जिसके तहत जब भी कोई हादसा हुआ, कोई गड़बड़ हुआ, कोई गलती हुई, किसी अपराधी ने अपराध किया तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया और उसको सजा, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। गुड गवर्नेंस तो होता है जब लोग महंगाई से तड़प रहे थे तब महंगाई राहत कैंप लगाए गए और तमाम जो महंगाई से पीड़ित लोगों को राहत दिया गया। गुड गवर्नेंस ये होता है कि एक सुंदर बढ़िया बजट जिसके आधार
आधार पर ओपीएस जैसे स्कीम को वहां पे लागू किया गया और पूरे राजस्थान के चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, उन सबको राहत, उन सबको सपोर्ट देने की कोशिश की गई। इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, दुष्प्रचार करने में माहिर है। इनके दुष्प्रचारों में इस बार राजस्थान के लोग नहीं आने वाले हैं। राजस्थान के लोग कांग्रेस की सरकार का कामकाज देखकर बहुत संतुष्ट हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक जबरदस्त सफलता मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर कलह की वजह से 30 सेकंड में जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। आइए डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकंड। मेरे पहले, दूसरे, तीसरे सवाल को टाल गए कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ केस करता है देशद्रोह का, यह गुड गवर्नेंस है। मुख्यमंत्री कहता है 59% रेप के केसेस झूठ होते हैं, यह गुड गवर्नेंस है। मंत्री कहता है कि यहां पे रेप तो ज्यादा होंगे क्योंकि यहां मर जाता है। खैर, मैं इस पर अब ड्वेल नहीं करूंगा। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इतनी ही ज्यादा गुड गवर्नेंस है तो आज से 5 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी ने खुलेआम बोला था कि हम सत्ता में आएंगे तो 1 महीने के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। आपने 5 साल हो गया, दूसरा चुनाव आने वाला है, कहां हुआ कर्जा माफ भाई साहब? बिल्कुल माफ किया गया। ये गुड गवर्नेंस है, किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया है। लेकिन सभी का नहीं किया। इसको लेकर अभी भी नाराजगी है, इसको लेकर अभी भी नाराजगी है। मुझे लगता है जरा जल्दी से वरिष्ठ पत्रकारों का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आप दोनों के पास आऊंगी। संजय जी, आप भी आराम से अपनी बात रखिएगा, डॉक्टर अजय आलोक आप भी अपनी बात रखिएगा। जल्दी से प्रदीप जी, ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया, मैं वोट प्रतिशत की तरफ जरा ध्यान लाना चाहूंगी सर। 2018 की अगर बात की जाए प्रदीप जी, 39% वोट शेयर के मामले पर बीजेपी कांग्रेस बराबरी पर थे, लेकिन इस बार बीजेपी वोट शेयर के मामले में +5 का यहां पर बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पर नजर आ रही है। बीजेपी का वोट शेयर 46%, कांग्रेस का वोट शेयर 41%। सर, किस रूप में देखा जाए इसको? रोमाना जी, कई चुनाव से आप देखें तो राजस्थान में जब सरकार बदलती है, बीजेपी जीतती है बहुत बड़े मार्जिन से, कांग्रेस जीतती है तो किसी तरह से गिरते पड़ते हैं, 100 के आसपास, 1-2 कम या 1-2 ज़्यादा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 चुनाव से एक खास फैक्टर है जिसने असर किया है जी। कांग्रेस की सरकार लाने और कांग्रेस की सरकार इस बार जानने में उसी फैक्टर का सबसे बड़ा योगदान है सचिन पायलट फैक्टर। उनके अपने इलाके में ढूंढार की जब आपने बात की, उनका इलाका है, वहां पिछली बार कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए कि मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी सचिन पायलट की। इस बार उम्मीद नहीं है। आप देखिए किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कांग्रेस की। तो ये गहलोत और सचिन पायलट के जो आप बात कह रहे हैं विनोद जी, ये सचिन पायलट के समर्थकों का गिरा हुआ मनोबल है जो कांग्रेस का ग्राफ गिरा रहा है। विनोद जी देखिए, सचिन पायलट वाला फैक्टर तो महत्वपूर्ण, चूंकि ढूंढाड़ वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर सचिन पायलट का प्रभाव है, वो तो एक असर डालेगा ही। मुझे एक और बात लगती है, आपके सर्वे में या एबीपी सीओडर सर्वे में अशोक गहलोत को सबसे पॉपुलर लीडर बताया जा रहा है। बिल्कुल, बतौर मुख्यमंत्री सबसे पहली पसंद वो हैं जी, 41%। और उसके बाद भी क्योंकि वोट तो मुख्यमंत्री के नाम पर मिलता है या मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं मिलता, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिलेगा, गुजरात में मोदी जी के नाम पर मिलता था, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाम पर मिला। तो ऐसे में अगर, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मिलता रहा, ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी सर्वे में पिछड़ रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, शायद वो अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी पर भारी पड़ रही होगी और इसीलिए विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो आपने जिक्र किया है, तो ऐसे में क्या भी गुंजाइश है टिकट बंटवारे में अगर किसी तरीके की तब्दीली होती है तो क्या डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है? सेठिया साहब आप आइए। देखिए, ये जो सर्वे हुआ है ना, उसके बाद 2 बड़े डेवलपमेंट भी हुए हैं। बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि हनुमान बेनीवाल जो युवा जाट है उनका एक सिरमौर लीडर बन रहा है। और पहले सारे जाट जो थे वो कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, अब पिछले जमाने में पूरे पिछले 50 साल में देख लीजिए। ठीक है। और दूसरा ये जो आपका राजपूत है वो हमेशा बीजेपी के साथ हुआ करता था, लेकिन अभी देवी सिंह भाटी ने अलग से मोर्चा खोल दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भले ही आगे है, आने वाले समय में हंग की तरफ बढ़ेगी ये, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 चुनाव देख लीजिए, एक चुनाव को छोड़कर। लेकिन अभी जो सर्वे का आंकड़ा है उसको किस रूप में देखा जाए, क्योंकि अभी आंकड़ा बड़ा है और ये कह रहा है कि राजस्थान में गहलोत सरकार का जाना तय है, कमल खिलना तय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।